उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा पंतनगर में चौथे जैव टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में देश और विदेश के तमाम वैज्ञानिक शामिल हुए। इसके साथ ही किसान और स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले युवा कार्यक्रम का हिस्सा बने। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद के डायरेक्टर संजय कुमार ने बताया कि आयोजन में देश और विदेश के वैज्ञानिकों ने कृषि से जुड़ी समस्याओं को सुनकर उनका निदान कैसे किया जाए, इस पर चर्चा की। इसके साथ ही स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को IIM और IIT के विशेषज्ञों द्वारा राय दी गई। देश के सभी वैज्ञानिक कोने कोने से तो आए ही, विदेश से भी, ऑस्ट्रेलिया से, USA से, US से, फ्रांस से जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी बात रखी कि हम विकसित भारत का कैसे रोड मैप तैयार करें। उन्होंने अपने विचार दिए और किन किन तथ्यों के ऊपर हमने गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है कि एग्रीकल्चर को सही रूपरेखा देने के लिए प्रिसीजन फार्मिंग जो है वो कैसे करें, बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करके उस कृषि की उपज को कैसे बढ़ाएं। और दूसरा जो कार्यक्रम था वो जो हमारे यूथ हैं। आपको पता है कि जो हमारे देश में यूथ की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। यूथ को IIT से, IIM से और अलग अलग संस्थाओं से जो विशेषज्ञ हैं, जो उनके मन में इनोवेटिव विचार आते हैं, जो आइडियाज आते हैं, उनको वेंचर्स के रूप में धरातल पे कैसे उतारें, उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने, एक्सपर्टों ने उनको मोटिवेट किया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि सहायक महानिदेशक कृषि शिक्षा अजीत सिंह यादव ने बताया कि अगले 25 वर्षों में देश की रूपरेखा कैसी होगी और देश किस दिशा में जाएगा, विकसित भारत बनाने के युवाओं का क्या योगदान रहेगा, इस विषय पर मंथन किया गया। मुझे इस कॉन्फ्रेंस में इसलिए बुलाया गया था कि ये कॉन्फ्रेंस ऐसे विषय पर रखी गई थी जो ज्वलनशील है, जैसे इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और विकसित भारत। ये अगले 25 साल में हमारा देश की रूपरेखा कैसी होगी, देश किस डायरेक्शन में जाएगा, हमारे युवा वर्ग इस समय अपना रुझान कैसे अपना चेंज करे, इस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर मंथन हुआ। छात्रा रोशनी ने बताया कि हमने लैब कार्बन से डायमंड बनाने का आइडिया रखा था। इसके साथ ही मोटे अनाज की अच्छी पैदावार कैसे करें, इस विषय को विशेषज्ञों के सामने रखा था। बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया था UCB ने, जिसमें कि 3 दिन के प्रोग्राम थे। 3 प्रोग्राम थे। एक तो फार्मर्स मीट था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड EDP। मैंने EDP में पार्टिसिपेट किया था। हमारे साथ जो भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने एक तो कार्बन से लैब ग्रोन डायमंड बनाने के आइडियाज रखे हुए थे, और जो भी हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है मिलेट्स की, इनको लेके नए नए आइडियाज सजेस्ट किए हुए थे।